हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो भारतीय भूगोल की श्रृंखला में भारत में पेट्रोलियम है। इससे पहले मैं भारत में पेट्रोलियम की 3 वीडियो बना चुका हूं। ये इसका लास्ट वीडियो है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में जो पेट्रोलियम पाया जाता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। उस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को अपतटीय क्षेत्र कहते हैं, एक को अवितटीय क्षेत्र कहते हैं। मैं आपको अपतटीय क्षेत्र के बारे में बता चुका हूं और अवितटीय क्षेत्र के बारे में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र, जो असम की घाटी है, ये वाली असम की घाटी है, यहां से ऑयल निकाला जाता है, इसके बारे में बता चुका हूं। फिर एक बात देखिए, भारत में पेट्रोलियम है, कोई क्षेत्र है, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं, एक को अपतटीय क्षेत्र कहते हैं, दूसरे को अभितटीय क्षेत्र कहते हैं। अभितटीय क्षेत्र कहते हैं। फिर एक बात देखिए, अपतटीय क्षेत्र मित्र वह होते हैं जो अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर की तरफ से का जो क्षेत्र है वो अपतटीय क्षेत्र कहलाता है। जो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी की तरफ से का जो क्षेत्र है जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। और अवतटीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जो धरातल क्षेत्र है भारत का, वहां से कोई तेल का कच्चा तेल निकाला जाता है, उसे अवितटीय क्षेत्र कहते हैं। इतना आपको एकदम क्लियर हो गया। अपतटीय क्षेत्र के बारे में बता चुका हूं आपको मोस्टली, जैसे खम्माती खाड़ी में बॉम्बे हाई था, वसीम था, यहां से तेल निकलता है। इधर कृष्णा गोदावरी वाला बेसिन था, वहां से तेल निकलता है। कावेरी वाला बेसिन था, वहां से तेल निकलता है। इसके बारे में मैं तीसरी वीडियो में बता चुका हूं। ये इसकी चौथी और लास्ट वीडियो है। चौथी वीडियो में मैंने जो अभितटीय क्षेत्र है, अभितटीय क्षेत्र में जो असम की घाटी है, इसे ब्रह्मपुत्री घाटी है, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, उसके बारे में बता चुका हूं। आज मैं आपको मोस्टली बताऊंगा अभितटीय क्षेत्र में वह राजस्थान, कौन सा क्षेत्र? राजस्थान और गुजरात तट पर जो कच्चा तेल पाया जाता है, जो क्षेत्र है, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपने देखा, राजस्थान का एक जिला है यहां पर बाड़मेर, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। इसी तरीके से गुजरात में 2 स्थान हैं। एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। गुजरात तट से 2 स्थानों से कच्चा तेल निकाला जाता है। मैं देखिए इसके साथ साथ आपको यही बताऊंगा कि उसका पेट्रोलियम का क्षेत्र कहां पर है, इसके लिए कौन कौन सी पाइपलाइन बिछाई गई हैं और कौन कौन सी रिफाइनरी वगैरह है, रिफाइनरी है। मैं इसके साथ सबको एक साथ जोड़ करके आपको बताऊंगा। यदि आप मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देख लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि इन 4 वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या किसी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, कोई ग्रेड ए टीचर का एग्जाम दे रहे हो, किसी स्टेट का कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे और मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। तो देखिए, ये राजस्थान है। राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर। ये कौन सा जिला है मित्र? बाड़मेर जिला है। ये कौन सा जिला है? बाड़मेर। राजस्थान वालों से पूछा जा सकता है, क्या ये बताइए बाड़मेर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बता सकते हैं कच्चे तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर 3-4 बाड़मेर में 3-4 स्थान हैं, 3-4 क्षेत्र हैं, 3-4 आपके तेल के कुएं हैं। जैसे एक मंगला, इंपोर्टेंट है मित्र, ये बहुत पूछा जाता है। मंगला किसके लिए जाना जाता है? उसके बाद भाग्यम, भाग्यमू नहीं है, भाग्यम। ऐश्वर्य, ये तेल के क्षेत्र हैं, तेल के कुएं हैं। उसके बाद शक्ति, ये तेल के क्षेत्र हैं मित्र, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है।
तो पहले नंबर तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो बताता हूं। पूछ लिया जाएगा मंगला निम्न में से किस राज्य में है, या मंगला तेल शोधन क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपको यह पता होना चाहिए राजस्थान में है। किस जिले में, राजस्थान वाले याद रखें, किस जिले में है, बाड़मेर जिले में है। किसमें है, बाड़मेर जिले में है, ये पूछा जाता है। भाग्यम क्या है, भाग्यम क्षेत्र निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, कच्चे तेल के लिए। ऐश्वर्य क्या है, ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य क्या है, ऐश्वर्य कच्चे तेल के लिए जानने वाला एक क्षेत्र है। शक्ति क्या है, शक्ति निम्न में से शक्ति किस राज्य में है, किस क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं राजस्थान में कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से जो भी कच्चा ऑयल निकाला जाता है वो मोस्टली यहां पर एक रिफाइनरी है, कोयनी रिफाइनरी है, यहां पर लाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा, और यहां से फिर सीधा आपका मथुरा के लिए, मथुरा रिफाइनरी है वहां के लिए पाइपलाइन द्वारा ही भेज दिया जाता है। तो आप इस तरीके से नोट कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको मित्र बताने जा रहा हूं वो अभितटीय क्षेत्र में राजस्थान के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में, राजस्थान के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप हेडिंग बनाइए राजस्थान। राजस्थान के बारे में एक छोटी सी बात लिख लीजिए मित्र, बहुत पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, अभितटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान राज्य से होता है, राज्य से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के बेस को समझिए कि जो राजस्थान राज्य है वो अवतटी जितना भी जमीन है भारत का धरातल है उसमें सबसे अधिक, या आप एक इस तरीके से अपना गैस लगा सकते हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं 28 राज्य में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन जो करता है वह राजस्थान है सबसे अधिक। यह आपको क्लियर हो गया। अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभितटीय क्षेत्र में सबसे अधिक कच्चा तेल कहां से निकाला जाता है, तो आप बता सकते हैं राजस्थान राज्य से। कहां से, राजस्थान राज्य से। यदि राजस्थान में अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, शक्ति, निम्न में से सबसे अधिक कच्चा ऑयल निकाला जाता है, तो आप लगाएंगे मंगला से। कहां से, मंगला से। मंगला से सबसे अधिक क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा ऑयल निकाला जाता है। यह आपको समझ में आ गया। यहां पर यहां से जो कच्चा ऑयल निकालने का जो कार्य करती हैं, जो कंपनियां हैं, उस कंपनी का नाम केयर्स इंडिया लिमिटेड प्लस ओएनजीसी। मित्र, यहां से राजस्थान से जो कच्चा तेल निकाला जाता है वहां से 2 कंपनियां निकालती हैं, एक तो ओएनजीसी भारत सरकार की है और केयर्स इंडिया लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, दोनों मिलकर के निकालती हैं। दोनों मिलकर के कच्चे तेल का उत्पादन करती है, निकालती हैं, उत्खनन कार्य करती हैं। कौन कौन सी कंपनी है, केयर्स इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी, दोनों मिलकर के यहां से कच्चा ऑयल निकालती हैं। तो देखिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें देखिए वर्ष 2009, कब मित्र, वर्ष 2009 में केयर्स इंडिया लिमिटेड तथा ओएनजीसी ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला नामक स्थान पर तेल की खोज की थी।
तेल की खोज की थी। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। यहां पर कौन कौन से कुएं हैं वो आप लिख सकते हैं। कौन कौन से कुएं हैं यहां पर? तेल क्षेत्र, तेल क्षेत्र लिख सकते हैं। सबसे पहले मंगला, मंगला, उसके बाद भाग्यम, उसके बाद ऐश्वर्य, उसके बाद शक्ति। ये तेल क्षेत्र है। ये क्या है? तेल क्षेत्र है। यहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। देखिए मित्र, ये आपने क्लियर कर लिया, ये लिख लिया आपने। उसके बाद देखिए जो मंगला है मित्र, मंगला से जो कच्चा तेल निकाला जाता है उसकी सबसे बड़ी समस्या है। एक समस्या यह है कि यहां से मंगला से जो कच्चा ऑयल निकाला जाता है उसमें मोम की मात्रा अत्यधिक होती है। किसकी? मोम की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इसके परिवहन में बहुत दिक्कत आती है। क्या आती है? परिवहन में बहुत दिक्कत आती है। पूछा जाता है कि मंगला से क्रूड ऑयल निकलता है, उसमें क्रूड ऑयल के साथ साथ मोम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और मोम एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जब इसको यहां से निकाल करके पाइपलाइन द्वारा दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जैसे मान के चलिए यह मंगला है, यहां से क्रूड ऑयल निकाला और हमें गुजरात भेजना है, कोयनी रिफाइनरी में। कहां भेजना है? कोयनी रिफाइनरी में भेजना है हमें मंगला से। कहां से? मंगला से। तो मित्र इसमें बीच बीच में हीटर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? हीटर लगे हुए हैं। ये हीटर पाइपलाइन है। कैसी पाइपलाइन है? हीटर पाइपलाइन है। कैसी पाइपलाइन है? हीटर पाइपलाइन है, जो मोम को पिघला करके मशीन मोटर द्वारा आगे बढ़ा दिया जाता है। तो यह भारत की सबसे बड़ी, यद्यपि यह मंगला से यहां पर आती है, गुजरात में एक रिफाइनरी है, वहां से कोयनी में आती है, कोयनी के बाद फिर ये मथुरा में पहुंच जाती है। तो यद्यपि इसके बारे में जस्ट बताऊंगा, आप चिंता न करें। तो मेरा मतलब ये था कि यहां से जो मोम मतलब मंगला से ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, उसमें मोम की मात्रा अधिक मात्रा में है। तो यहां से जो मोम को मतलब क्रूड ऑयल को इस तरीके से हीटर पाइपलाइन द्वारा आगे सप्लाई किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी हीटर पाइपलाइन शिवा है। इसके बारे में बताऊंगा मैं, आप चिंता ना करें, क्योंकि इसमें पाइपलाइन का भी टॉपिक है। यह मैंने आपको बताया राजस्थान के बारे में। अब देखिए जो गुजरात तट है, गुजरात तट से दो स्थानों से कच्चा तेल निकाला जाता है। दो स्थानों से कच्चा तेल निकाला जाता है। एक है अंकेश्वर और एक है अहमदाबाद। गुजरात में दो स्थानों से कच्चा तेल निकाला जाता है, एक अंकेश्वर लुनौज क्षेत्र, अंकेश्वर लुनौज क्षेत्र। अंकेश्वर मित्र ये आपकी नर्मदा नदी है, उसके तट पर है, उसी के तट पर है, और ये बिल्कुल गुजरात की और खंबाती खाड़ी है, वहां पर है। अंकेश्वर लुनौज क्षेत्र से निकाला जाता है। दूसरा अहमदाबाद क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अहमदाबाद कनौल क्षेत्र, कनौल क्षेत्र। मतलब मेरा यह है गुजरात से ये दो स्थानों से कच्चा तेल निकलता है। हेडिंग बनाए गुजरात, गुजरात से दो स्थानों से निकलता है। दो स्थान कौन कौन से मित्र? एक तो अंकेश्वर लुनौज है, अंकेश्वर लुनौज क्षेत्र जहां से कच्चा तेल निकलता है। दूसरा है आपका अहमदाबाद कनौल क्षेत्र जहां से कच्चा तेल निकलता है, जहां से कच्चा तेल निकलता है। और जो अंकेश्वर लुनौज क्षेत्र है, यह मित्र खंबाती खाड़ी में है। कहां पर? ये खंबाती खाड़ी में है। ये
ये आपका खंबाती खाड़ी में है। इसे खम्मात क्षेत्र ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कभी अंकेश्वर लखनऊ क्षेत्र बोल करके इसे खम्मात की खाड़ी क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां से ये क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे आप नोट करिए। मैं प्रत्येक के बारे में अलग अलग तरीके से बताऊंगा। देखिए, अब मैं सबसे पहले बताने वाला हूं जो अंकेश्वर क्षेत्र है इसके बारे में। किसके बारे में? अंकेश्वर क्षेत्र के बारे में। तो अंकेश्वर क्षेत्र के बारे में आप लिखिए, यह खम्मात की खाड़ी में है। पहला पॉइंट ये हो गया। ये कहां पर है मित्र? कहां पर है? खम्मात की खाड़ी में है। तो अंकेश्वर लखनऊ क्षेत्र कहां पर है? खम्मात की खाड़ी में है, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर कहां पर है मित्र? नर्मदा नदी के तट पर है। ये आपको क्लियर हो गया? यहां से मित्र जो ऑयल निकाला जाता है, यहां से जो ऑयल निकाला जाता है वह गुजरात में एक रिफाइनरी है। क्या है मित्र? रिफाइनरी। रिफाइनरी को मैं ब्लू से अंकित करता हूं। ये रिफाइनरी है, इसे कोयनी रिफाइनरी कहते हैं। कोयनी रिफाइनरी भी कहते हैं। यहां से जो ऑयल निकाला जाता है वो कोयनी रिफाइनरी में। कहां पर मित्र? कोयनी रिफाइनरी है, गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। आप याद रखें, कोयनी रिफाइनरी कहां पर है? गुजरात में। यहां से निकल करके कहां पर पहुंचा था? कोयनी रिफाइनरी में पहुंचा जाता है। कहां पर? कोयनी रिफाइनरी में पहुंचा था, और यहीं से कोयनी रिफाइनरी से आपका मथुरा के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये मथुरा रिफाइनरी है। बताऊंगा, ज्यादा चिंता मत करें, अलग से मैं इसी में अलग से रिफाइनरी बताऊंगा, पाइपलाइन ही बताऊंगा मैं। तो यहां से जो तेल निकाला जाता है वो कोयनी रिफाइनरी में और मथुरा रिफाइनरी में उस पर शोध कार्य किया जाता है। मतलब डीजल अलग बनाया जाता है, पेट्रोल अलग निकाला जाता है, मोम अलग निकाला जाता है, इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं इसमें, यहां से प्राप्त कच्चा तेल कोयनी रिफाइनरी तथा मथुरा रिफाइनरी में शोध कार्य के लिए भेज दिया जाता है। शोध कार्य के लिए भेज दिया जाता है। इसे आप नोट कर ले मित्र। अंकेश्वर लखनऊ क्षेत्र के बारे में बता दिया मैंने आपको, यहां से जो निकाला जाता है। अगला देखिए, अच्छा मित्र, जो अंकेश्वर से जो कच्चा ऑयल निकाला जाता है ना, उसमें पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी? पेट्रोल की और केरोसिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जैसे मंगला में मैंने आपको बताया था, मोम की मात्रा अधिक होती है। इसी तरीके से जो अंकेश्वर लखनऊ जो क्षेत्र है, वहां से जो तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, उसमें केरोसिन और पेट्रोल की मात्रा अधिक है। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अहमदाबाद कनौल। जो अहमदाबाद कनौल क्षेत्र है, यहां से जो पेट्रोल निकाला जाता है उसमें पेट्रोल प्लस मोम की मात्रा अधिक है। किसकी? पेट्रोल तथा मोम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यहां से भी जो ऑयल निकाला जाता है वो बॉम्बे हाई में भेज दिया जाता है और कोयना रिफाइनरी भेज दिया जाता है। कहां पर? बॉम्बे हाई रिफाइनरी है, वहां पर भेज दिया जाता है, और कोयना रिफाइनरी में भेज दिया जाता है शोध कार्य के लिए। यहां से जो ऑयल निकाला जाता है, और यहां के अहमदाबाद कनौल क्षेत्र से जो भी ऑयल निकाला जाता है उसमें पेट्रोल मोम की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहां पर कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आपको बताता हूं मैं। जैसे एक तो अहमदाबाद क्षेत्र हो गया, दूसरा कनौल हो गया। कनौल मित्र बहुत पूछा जाता है। उसके बाद नेहसाड़ा तो पूछा गया मित्र, एक बार कोई एग्जाम था, शायद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम था, उसमें नेहसाड़ा क्षेत्र पूछा गया था।
मुंबई बोर्ड से। नेसाड़ा, नेसाड़ा पूछा गया है। उसके बाद सनंद, सनंद पूछा गया है, सनंद। उसके बाद दबका, दबका। देखिए जो अहमदाबाद कनौल क्षेत्र है उसमें अहमदाबाद क्षेत्र है, कनौल क्षेत्र है, नेसाड़ा मित्र बहुत पूछा जाता है। नेसाड़ा जो तेल क्षेत्र है ये बहुत पूछा जाता है, सनंद पूछा जाता है, दबका पूछा जाता है। तो नेसाड़ा, सनंद, देवका, ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेसाड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से तेल निकाला जाता है, और ये अहमदाबाद कनौल क्षेत्र में आते हैं जहां से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है। और यहां से जो भी कच्चा ऑयल निकाला जाता है वो कोयनी रिफाइनरी के लिए या बम्बे हाई रिफाइनरी के लिए, मुंबई रिफाइनरी के लिए सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब देखिए यहां पर कौन कौन सी रिफाइनरी है इसके लिए वो मैं बताता हूं आपको। आपने नोट कर लिया होगा ये। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी रिफाइनरी हैं जहां से कार्य किया जाता है। तो आप एक काम करिए, मेरे साथ मैप बनाइए। हम जितनी जरूरत है उतना ही मैप बनाएंगे। हमें जितनी जरूरत है उतना ही मैप बनाएंगे मित्र। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान में ये क्षेत्र है जहां से तेल, कच्चा तेल निकाला जाता है, और गुजरात में 2 स्थानों से निकाला जाता है। तो देखिए यहां पर कौन कौन सी रिफाइनरी है, मैं आपको वो रिफाइनरी के बारे में बता रहा हूं। कौन कौन सी रिफाइनरी है उसके बारे में बता रहा हूं मित्र। देखिए एक रिफाइनरी आपकी यहां पर है, ये पंजाब है, पंजाब में बठिंडा, बठिंडा रिफाइनरी है, ये आपकी पंजाब में पड़ती है। ये कहां पर पड़ती है? पंजाब में पड़ती है। ये बहुत पूछी जाती है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, हरियाणा में ये पानीपत, पानीपत रिफाइनरी है, ये हरियाणा में पड़ती है। पानीपत रिफाइनरी है वो हरियाणा में पड़ती है मित्र। एक नवीनतम रिफाइनरी है, एक नवीनतम रिफाइनरी है जिस पर कार्य जारी है अभी, बाड़मेर रिफाइनरी। यह तब मित्र देखा जाए तो भारत में अभी इस समय केवल 23 रिफाइनरी है। कितनी है? 23 रिफाइनरी है। लेकिन बाड़मेर रिफाइनरी जो निर्माणाधीन है, कैसी मित्र? ये निर्माणाधीन है। कैसी मित्र? निर्माणाधीन है। बाड़मेर रिफाइनरी राजस्थान में है। इस पर कार्य शुरू हुआ था 2016 शुरू हुआ था, और 2022 तक इसको फिनिश करने का टारगेट रखा गया है, और 23 में ये कार्य करने लगेगी। कब करने लगेगी? 2023 में कार्य करने लगेगी। जब ये कार्य करने लगेगी तो एक और बढ़ जाएगी, इस तरीके से 24 रिफाइनरी हो जाएगी भारत में। कैसी? 24 रिफाइनरी हो जाएंगी। उसके बाद देखिए मित्र, यहां पर मथुरा रिफाइनरी है, ये मथुरा है उत्तर प्रदेश में। मथुरा रिफाइनरी है, ये उत्तर प्रदेश में है। मंगला रिफाइनरी से पहले ही यह भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी थी। इस समय यहां पर मैंगलोर रिफाइनरी है, वो सबसे बड़ी है। भारत में इस समय 23 रिफाइनरी हैं। कितनी? 23 रिफाइनरी है। यह आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे मित्र, एक रिफाइनरी यहां पर है, ये जामनगर रिफाइनरी है। जामनगर रिफाइनरी है। जामनगर रिफाइनरी ये रिलायंस ग्रुप की है। किसकी है? रिलायंस ग्रुप की है। रिलायंस ग्रुप की है। यह प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है। यह भारत की
निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यह भारत के साथ साथ विश्व की भी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। फिर सुनेंगे, जो जामनगर रिफाइनरी है यह रिलायंस ग्रुप की है। जामनगर रिफाइनरी भारत के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट अथवा निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उसके बाद एक रिफाइनरी और है निजी क्षेत्र की, एक और है वाडियार, इसे वाडियार ही बोलते हैं, वाडियार रिफाइनरी। वाडियार रिफाइनरी ये मित्र एजर वाले की है। किसकी है? एजर वाले की है। एजर वाले की है। आपने देखा होगा कि एजर वालों की पेट्रोल पंप है, ये भी मित्र निजी क्षेत्र की है। कैसी? निजी क्षेत्र की है। वाडियार गुजरात राज्य में है, ये भी निजी क्षेत्र की है। तो भारत में दो निजी क्षेत्र की, वाडियार और रिलायंस, ये दोनों निजी क्षेत्र की हैं। उसके बाद है मित्र, गुजरात राज्य में है, यहां पर कोयनी रिफाइनरी। कोयनी रिफाइनरी ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। इतना क्लियर हो गया, गुजरात में है। उसके बाद महाराष्ट्र में यहां पर ट्रांबे है। ट्रांबे ये महाराष्ट्र में है। और मुंबई रिफाइनरी, मुंबई रिफाइनरी ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद मैंगलोर रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी है मित्र, ये कर्नाटक में है। उसके बाद कोच्चि रिफाइनरी, कौन सी मित्र? कोच्चि रिफाइनरी, ये केरल राज्य में है। कहां पर है? केरल राज्य में है। तो ये पूछी जाती है एग्जाम में मित्र कि फिर एक बार देख लीजिए, भारत में जो जो रिफाइनरी हैं उसमें बठिंडा पंजाब में है, पानीपत हरियाणा में है, मथुरा यूपी में है, कोयनी गुजरात में है, जामनगर प्राइवेट सेक्टर की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, वाडियार भी है प्राइवेट सेक्टर की है, कोयनी गुजरात में है, ट्रांबे महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में, मैंगलोर कर्नाटक में है और कोच्चि केरल में है। ये रिफाइनरी वगैरह पूछ ली जाती हैं। इसके बाद मित्र जो पूर्वी साइड की रिफाइनरी है, पूर्वी साइड की है रिफाइनरी, जैसे आंध्र प्रदेश राज्य में तातीपाड़ा रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद विशाखापट्टनम, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये तातीपाड़ा तो बहुत पूछी जाती है। उसके बाद केरल राज्य में देखिए नरीमनम, ये तमिलनाडु में है मित्र। कहां पर है? तमिलनाडु में है। और एक चेन्नई रिफाइनरी है। कौन सी है? चेन्नई रिफाइनरी, ये भी तमिलनाडु राज्य में है। ये भी तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद देखेंगे यहां पर पारादीप रिफाइनरी है। कौन सी? पारादीप उड़ीसा राज्य में है। पारादीप रिफाइनरी है। यहां पर हल्दिया रिफाइनरी है, ये वेस्ट बंगाल में है। और बिहार में पड़ती है बरौनी, बरौनी रिफाइनरी, ये बिहार में है। कुछ महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको लिखा दिए हैं। तो देखिए, जो राजस्थान और गुजरात के तट से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, किन किन स्थानों से निकाला जाता है वो आपको बता चुका हूं, जैसे मंगला वगैरह, ऐश्वर्य, यहाँ पर अंकेश्वर, अहमदाबाद, जहां इन स्थानों से निकाला जाता है वो मोस्टली इन्हीं रिफाइनरियों में उसका शोध कार्य किया जाता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए मित्र, एक बार फास्ट।
अब मैं आपको बताऊंगा जो तेल गैस पाइपलाइन है, कौन कौन सी भारत में तेल गैस पाइपलाइन है जहां से रिफाइनरी वगैरह में, रिफाइनरियों में तेल, कच्चा तेल भेजा जाता है। यह आप नोट कर लिया होगा। अब आप हेडिंग डालेंगे तेल गैस पाइपलाइन, तेल गैस पाइपलाइन, तेल गैस पाइपलाइन। इसके लिए आप सबसे पहले एक भारत का मैप बनाएंगे, लेकिन हम जितनी जरूरत है उतना नहीं बनाएंगे मित्र। जितनी जरूरत है उतना ही बनाएंगे मित्र। देखिए सबसे पहले यहां पर मंगला स्थान बताया था मैंने, कौन सा? राजस्थान का मंगला स्थान, मंगला, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। और यहां से एक रिफाइनरी है सलाया, कौन सी है मित्र? शलाया रिफाइनरी है। और एक रिफाइनरी आपकी ये है कोयनी, कोयनी रिफाइनरी गुजरात में है, कोयनी रिफाइनरी। और ये मथुरा रिफाइनरी है, जस्ट अभी बताया आपको मैंने, मथुरा रिफाइनरी है। तो देखिएगा मंगला से जो क्रूड ऑयल निकलता है उसमें मोम की मात्रा अधिक होती है, इसके लिए पाइपलाइन है वो हीटर पाइपलाइन मैंने बताई थी आपको। तो जो मंगला से सबसे पहले जो क्रूड ऑयल निकलता है वह सलाया में, सलाया रिफाइनरी में जाता है। कहां पर जाता है? सलाया रिफाइनरी में। यहां से उस तेल को फिर कोयना रिफाइनरी भेजा जाता है, और कोयना से फिर इसे मथुरा में भेजा जाता है। कहां पर भेजा जाता है? मथुरा में भेजा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी, यह भारत की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन है, कच्चे तेल की पाइपलाइन है। तो ये कहां से कहां तक है? तो इसके बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका नाम है मंगला, सलाया, कोयनी, मथुरा पाइपलाइन। पाइपलाइन इसकी विशेषता यह है, यह भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, सबसे लंबी पाइपलाइन है। लगभग 670 किलोमीटर के समथिंग है। कितनी है? 670 किलोमीटर, 78 किलोमीटर के समथिंग है ये पाइपलाइन। ये भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है। देखिए मित्र, इसके बाद दूसरी जो पाइपलाइन है ये बसीम क्षेत्र है। कौन सा है? जहां से तेल निकाला जाता है। यह मुंबई हाई है। कौन सा है? मुंबई हाई है। यहां पर ओंकेश्वर है। कौन सा? ओंकेश्वर। तो देखिएगा, लिख देता हूं मैं, ये बसीम, ये मुंबई हाई, और ये अंकेश्वर रिफाइनरी। देखिए मित्र, जो दूसरी रिफाइनरी है वह बसीम से मुंबई हाई, मुंबई हाई से ओंकेश्वर, ओंकेश्वर से कोयनी, और कोयनी से मथुरा। कोयनी से कहां पर मित्र? मथुरा। यह दूसरी पाइपलाइन है, यह दूसरी पाइपलाइन है। यह कहां से है? बसीम, फिर मुंबई हाई, उसके बाद अंकेश्वर, उसके बाद कोयनी गुजरात में है, अंकेश्वर भी गुजरात में है, उसके बाद मथुरा। मथुरा में काफी ऑयल आता है। यह दूसरी भारत की पाइपलाइन है जो कहां से? बसीम, मुंबई हाई, अंकेश्वर, कोयनी और मथुरा। कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे। और एक जो तीसरी है, जो तीसरी पाइपलाइन है वो सलाया से चलती है, इस तरीके से, सलाया से कोयनी और कोयनी से मथुरा।
इस तरीके से ये पाइपलाइन अलग अलग होकर के आई हैं। आप सोचें कि एक ही पाइपलाइन में सारा क्रूड आता हो, नहीं। ये वाली सलाया वाली अलग आई है, वसीम वाली अलग आई हुई है, मंगला वाली अलग मथुरा में आई हुई है। तीसरी लाइन जो पाइपलाइन है वो सलाया, कोयनी और उसके बाद मथुरा, बस खत्म हो गया मथुरा पाइपलाइन। तो भारत में इधर साइड है जो 3 पाइपलाइन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं जानता हूं यहां से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। दोस्तों, मैंने जिस तरीके से पेट्रोलियम के बारे में बताया है, यदि आप ठीक से 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए मित्र इतना ही, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इसके बाद नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।